स्याही की भी मंजिल का अंदाज देखिए, स्याही की भी मंजिल का अंदाज देखिए। खुद ब खुद बिखरती है तो दाग बनाती है, खुद ब खुद बिखरती है तो दाग बनाती है, कोई और बिखेरता है तो अल्फाज बनाती है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो आपकी हैप्पीनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसको सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। एक समय की बात है, एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। तो दोस्तों वो सुबह से शाम तक वो लगे रहे वहाँ पे ना, काफ़ी इंजॉय उन्होंने करा। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे शाम होने लगी वो अपने साथियों से बिछड़ गए और उनके सैनिक भी उनको खोज रहे थे कि किसी तरह से राजा उनको मिल जाए। लेकिन दोनों एक दूसरे को खोजते रह गए, लेकिन वो मिल नहीं पाए। इसी बीच राजा को बहुत तेज प्यास लगी और भूख लगी थी और वो किसी तरह से चाहते थे या तो वो जंगल से बाहर चले जाए, यानी उनको रास्ता मिल जाए जंगल से बाहर जाने का, या उन्हें भूख प्यास से मिटाने का कुछ ना कुछ उनको तरीका मिल जाए, कोई कुछ ऐसा खाने पीने को उनको मिल जाए। तभी दोस्तों राजा की ना नज़र एक लकड़हारे पे पड़ी जो वहाँ पे ना लकड़ियाँ काट रहा था। राजा ने उसको बोला कि भाई तुम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जानते हो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। तो बोला अच्छा तो तुम्हारे पास कुछ खाना भी होगा, राजा ने पूछा। तो उस लकड़हारे ने कहा हाँ मेरे पास खाना भी है, तुम चाहो तो मेरे खाना तुम खा सकते हो। उस लकड़हारे ने अपना खाना उसे पकड़ाया, राजा ने उसको खा के अपनी भूख मिटाई और साथ में थोड़ा पानी भी दिया लकड़हारे ने, वो पानी भी उन्होंने पिया। उसके बाद में राजा ने उससे बहुत सारा थैंक यू का, बहुत धन्यवाद करा और कहा कि तुमने आज मेरी जान बचाई है, कभी वक्त पड़े, कभी ऐसा मौका मिले कि तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं भी तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। तो इस तरह से राजा ये बोल के वहाँ से चले गए। काफ़ी समय बाद राजा के राजमहल में एक संदेश आया उनके पास में कि एक लकड़हारा आया है और वो राजा से मदद की गुहार कर रहा है। राजा को अचानक से याद आया, हाँ ये तो वही लकड़हारा है जिसने मेरी मदद करी थी मुश्किल के वक्त। तो राजा ने बोला ठीक है आप उसे लेकर आओ और उसकी मैं मदद करूँगा। तो लकड़हारा आया राजमहल में और आके राजा से उसने अपनी विनती करी। उन्होंने कहा कि राजा ने बोला बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब उस लकड़हारे ने कहा कि राजन, मैं जिस जंगल में लकड़ियाँ काटता था उस जंगल की सारी लकड़ियाँ अब खत्म हो चुकी हैं, अब मुझे अपनी जीविकार्जन के लिए मुझे और क्या करूँ, मेरे पास और कुछ उपाय नहीं है, प्लीज़ आप मेरी थोड़ी मदद करें, कृपया आप थोड़ी मदद करें मेरी। तो राजा ने बोला अच्छा ठीक है। तो राजा ने बोला इसने मेरी जान बचाई है तो मुझे इसके लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ में इस चीज़ पे विचार विमर्श किया और फिर उन सब ने मिलकर इस चीज़ पे बात करी कि ठीक है वो जो लकड़हारा है उसको वो लोग एक चंदन की लकड़ियों वाला एक जंगल दे देंगे जहाँ पे ढेर सारे चंदन के पेड़ हैं, जो ताकि वो अपनी लाइफ को हंसी खुशी शांति से बिता सके। तो राजा ने उसको दे दिया। उसके बाद में काफ़ी साल हो गए, राजा को अचानक से ध्यान आया, अरे वो लकड़हारा तो बहुत अमीर हो गया होगा और काफ़ी टाइम हो गया उससे मिले हुए, चलो देखूँ तो सही क्या कर रहा है। ज़रूर उसने बहुत कुछ अपने लिए ना इकट्ठा कर लिया होगा, बड़े बड़े घर बना लिए होंगे, ढेर सारी सुख सुविधाएं कर ली होंगी, चलो मैं उससे मिलता हूँ, आखिर वो क्या कर रहा है आजकल। ऐसे सोच के राजा के मन में विचार आया और राजा ने ढूंढा उसे कहाँ पे। तो राजा ढूंढते ढूंढते फिर वो लोग वहाँ पहुँचे, जो चंदन की लकड़ियों वाला जो उन्होंने जंगल उसको दिया था वो वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा एक भी पेड़ नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल खाली। तो राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा क्या तुम मुझे सही जगह तो लाए हो ना, गलत जगह तो नहीं लेके आए, ये कोई दूसरी जगह तो नहीं है। तो मंत्रियों ने बोला नहीं नहीं महाराज यही है। फिर उन्होंने पूरा सब कुछ ढूंढ ढांड के सारे कागज पत्र सारे चेक करे। उसके बाद उन्हें पता चला ये तो वही जगह है जो उस लकड़हारे को दी गई थी। तो उन्होंने देखा अरे लेकिन चंदन के तो एक भी पेड़ नहीं है यहाँ पे, क्या हुआ। तो वो लोग थोड़े और अंदर जाने लगे। अंदर जाने के बाद में उन्होंने देखा कि कुछ 8-10 चंदन के पेड़ खड़े हुए अभी भी हैं, बचे हुए हैं, और वहीं पे वो लकड़हारा बैठा हुआ है। हाँ, तो उस राजा ने बोला अरे तुम यहाँ पे। तो उसने बोला हाँ महाराज मैं यहाँ पे। तो उसने पूछा अच्छा ये बताओ ये जो बाकी चंदन के पेड़ थे वो कहाँ गए। तो उसने बोला महाराज मुझे आपसे वैसे भी मिलना था, मुझे आपसे मदद चाहिए थी। राजा ने बोला क्या मदद चाहिए थी। उसने बोला कि महाराज क्या है, देखो इतने सालों से तो मेरा काम आराम से चल रहा था, मैंने इतने सारे पेड़ों से मेरा काम हो गया, लेकिन अभी सिर्फ कुछ पेड़ बचे हुए हैं, तो ये मैं कितने दिन चला पाऊंगा, तो मुझे आपकी वैसे भी मदद की ज़रूरत थी। राजा ने बोला वो बात तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मगर ये जो इतने सारे पेड़ थे उनका तुमने करा क्या। उसने बताया हाँ दोस्तों सुनो, और उसने क्या बताया लकड़हारे ने बताया करना क्या था, मैं तो लकड़हारा हूँ ना, तो मैंने तो उनको सारे की सारी उनकी लकड़ियाँ काटी, उनको घर पे ले जाके मैंने उनका कोयला बनाया और मैंने उनको मार्केट में बेच दिया। राजा ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला तूने ये काम करा है, तूने सारे की सारी चंदन की लकड़ियों को तूने कोयला बना के तूने बाजार में बेच दिया। उसने बोला हाँ मैंने यही करा।
तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुमने जो करा सो करा, लेकिन अभी तुम्हारे पास जो पेड़ ये है ना, अभी इनको मत तुम कोयला बनाना, इनकी लकड़ियाँ काटो और जाके तुम इनको ना मार्केट में बेचो। तो लकड़हारे ने बोला अच्छा उससे क्या होगा, बोला तुम जाओ तो सही तब तुम्हें पता चलेगा। लकड़हारे ने सोचा चलो भाई ठीक है। तो लकड़हारा क्या किया, वो सारी लकड़ियाँ काट के थोड़ी सी, और वो मार्केट में पहुंचा और जाके उसने एक दुकानदार के पास जाके उसने बोला। तो दुकानदार ने देखा कि असली चंदन है ये तो बिल्कुल, तो उसने सोचा ये थोड़ा पागल सा है, इसको मैं ऐसे ही उल्लू बना देता हूँ। तो उसने बोला हाँ ठीक है, इतनी लकड़ियों के मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगा। तो लकड़हारा खुशी के मारे बोला 2 रुपये। तो उस दुकानदार को लगा कि लगता है इसको पता है। तो उसने अच्छा ठीक है मैं तुम्हें 4 रुपये दे दूंगा। तो उसने बोला 4 रुपये, फिर से उसने ऐसे करा। तो वो दुकानदार सोचा लगता है कुछ ज़्यादा ही समझदार है ये। उसने बोला नहीं मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें इसके 12 रुपये दे दूंगा। तो बोला 12 रुपये। इतना सुनने के बाद में पड़ोस की जो दुकान थी वहाँ जो दुकानदार था वो भी खड़ा खड़ा सुन रहा था। उसने सोचा अरे ये फ्री में सारी सब चीज़ें ऐसे लिए जा रहा है कोड़ियों के भाव में, रुक इससे मैं बात करता हूँ। तो बोला भाई तुम लकड़हारे तुम यहाँ पे आओ। तो उसने बोला हाँ बताओ। बोला तुम्हारी इन लकड़ियों के मैं तुम्हें 20 रुपये दे दूंगा। इतना सुनने के बाद में वो लकड़हारा वहाँ बैठ के रोने लगा। तो उन्होंने पूछा भाई तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया। तो फिर लकड़हारे ने बताया कि देखो मैंने मेरी सारी ज़िंदगी मैंने ऐसे ही ख़राब कर दी, मुझे लगता रहा इनका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ मात्र लकड़ियाँ है और मुझे इनका कोयला बनाना है, मुझे नहीं पता थी इनकी क्या वैल्यू है और मैं सारी उम्र इनको मैं इसी तरह से बेचता रहा और आज जाके मुझे इस चीज़ का समझ आया कि कितनी कीमती थी, है ना। तो दोस्तों हमारे साथ भी यही होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही बताती है कि हमारा भी जो शरीर है ना दोस्तों, जो चंदन रूपी हमारा शरीर है ना, उसको हम ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं, उसको हम ऐसे ही नेगेटिविटी से इन सब चीज़ों से ना भरते रहते हैं। क्योंकि जिस तरह से लकड़हारे ने ना दोस्तों सारी टाइम अपनी सारी की सारी लकड़ियों को काट के जो सबसे कीमती थी उनको ना कोयला बना के उन्होंने बेच दिया। तो वही हम अपने साथ कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, जो ज़िंदगी चली गई सो चली गई, यानी कि हमने जो कोयला बना के हमने बेच दिया उसको, यानी जो हमने वेस्ट कर दिया सो गया। लेकिन अभी भी दोस्तों हमारे पास बचा हुआ है हमारा चंदन रूपी जो हमारा जीवन है, जो अभी बचा हुआ है दोस्तों, उसको हम खूबसूरती बना सकते हैं दोस्तों, उसको महका सकते हैं, हमारी ज़िंदगी को और अच्छा कर सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ में, अपने सपनों के साथ में, अपने आप को पहचान के, अपने लिए काम करके, इस दुनिया को अच्छा बना के, अपने आप को मोटिवेट करके, और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। इस नेगेटिविटी को अपने ऊपर से हटा के ना दोस्तों हम अपनी खुद की ट्रू वैल्यू हम पहचाने और अपने आप को दोस्तों उस लकड़हारे की तरह जो उसके साथ पहले हुआ अनजाने में वो न हो, उसके बाद में जो सी चीज़ें समझ में आई वो हमें दोस्तों समझ आ जाए। यही है आज की स्टोरी की सीख आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा और बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। बहुत जल्द मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ में, तब तक क्या करना है, तब तक आपको मुझे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा दोस्तों। यस, उसके अलावा मैं आई बटन पे भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए डाल रही हूँ, उनको भी आप ज़रूर देखना। उसके अलावा क्या करना है दोस्तों, यस उसके अलावा हमें हैप्पी रहना है, खुश रहना है, अपने आप को फुलफिलमेंट वाली फीलिंग में रखना है और क्या करना है जी बिल्कुल, यस बे बिंदास। ओके टिल देन चलो बाय।